चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप की जीत से अरविंद केजरीवाल का जोश हाई होना स्वाभाविक है। अच्छी बात यह है कि जोश में होश गंवा बैठने जैसे लक्षण अभी नहीं दिखते हैं और कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के फाइनल स्टेज में होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी हाल फिलहाल ये बड़ी राहत है। दिल्ली की तरह ही चंडीगढ़ में भी जब आम आदमी पार्टी का मेयर हो गया है। मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही शहरों में अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने बीजेपी को शिकस्त दी। मुश्किल तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के मेयर की कुर्सी हासिल करना भी रहे, लेकिन चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट से मदद नहीं मिलती तो माथा पीटते रहने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं बचा था। अव्वल तो ऐसी चीजें नेतृत्व का हौसला बढ़ा देती है, ऐसा कई बार देखा गया है। अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है, बल्कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मामले में अरविंद केजरीवाल ने साथी नेताओं से बड़ा दिल दिखाया है। हौसला बढ़ते ही होश गंवाने जैसे लक्षण तो कांग्रेस नेतृत्व में अक्सर दिखाई देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तब इतने आग बबूला नहीं हुआ करते थे। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी 3 राज्यों में सरकार बन गई तो जैसे विपक्षी दलों के नेताओं को भाव ही नहीं दे रहे थे। 2019 में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की काफी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। राहुल गांधी का रवैया तो तब भी ऐसा ही था जैसा अभी है, लेकिन गठबंधन न होने के पीछे बड़ी वजह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के गठबंधन के मुद्दे पर आगे बढ़ने के कई कारण लगते हैं। पहला कारण तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ही है। गौर करने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ चुनाव में सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक की जीत हुई है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है। चंडीगढ़ की जीत इंडिया ब्लॉक की जीत है और शुरू में आप नेता राघव चड्ढा ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ऐसी ही बात कही थी और थोड़े कानूनी संघर्ष के बाद जीत की वो बात हकीकत भी बन गई है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल बगैर किसी हीला हवाली के कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाकर गठबंधन फाइनल करने में जुट गए हैं। अब तो राहुल गांधी ही नहीं, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी इंडिया ब्लॉक की अहमियत समझ में आने लगी होगी। कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल के गठबंधन के लिए तैयार होने की बड़ी वजह तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा है, लेकिन ये पहल थोड़ा पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर लंच कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां अभिषेक मनु सिंघवी को अरविंद केजरीवाल ने संकट मोचन भी बताया था। लंच के बाद ही खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अभी बंद नहीं हुई और गठबंधन फाइनल करने की कोशिशें सही दिशा में चल रही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो अरविंद केजरीवाल उसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन गठबंधन को लेकर ज्यादा गंभीरता नजर आ रही थी। असल में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर संदेह तब होने लगा था जब आप नेता संदीप पाठक ने अचानक एक दिन कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ने की घोषणा कर दी और शर्त ये कि अगर कांग्रेस ने देर की तो उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर देगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में नहीं। जैसे 2019 में राहुल गांधी राज्यों के नेताओं पर गठबंधन के लिए तैयार नहीं होने का बहाना बना लेते थे, लगता है इस बार केजरीवाल भी इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लेकर अपनी चाल चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया क्या लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर दोबारा विचार करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ना ही कर दिया। चुनाव जीतने की एक स्ट्रेटजी है, चिंता मत करो, जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने अभिषेक मनु सिंघवी के लंच का एक वीडियो सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ साथ बैठे और अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि अगर पीएमएलए का सेक्शन 45 उड़ा दे तो देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अलग पार्टी बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर आयोजित लंच कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के विधायक संजीव झा ने इसी लंच कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के बगल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पीएमएलए एक्ट पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 45 को हटा दीजिए तो जो तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ है खत्म हो जाएगा, कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। और आज बीजेपी के जो अपने नेता है देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान वसुंधरा राजे अपने अलग पार्टी बना लेंगे। सेक्शन 45 के तहत ईडी को अधिकार है कि वो बिना किसी वारंट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इंडिया ब्लॉक की ये बहुत बड़ी और पहली जीत है, ये बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से हम ये जीत छीन कर लाए हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की जीत का मैसेज भी शेयर किया। चंडीगढ़ में इंडिया ब्लॉक के चुनाव ने बड़ा संदेश दिया है, अगर स्ट्रेटजी से काम करे और संगठित हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। असल में यही वो कॉज है जिसकी बना पर इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। हालांकि इमारत खड़ी न हो पाने के बहुतेरे कारण, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंडीगढ़ का मैसेज यूपी तक पहुंच रहा है
और वहाँ भी अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें अरविंद केजरीवाल की तरह ही करने लगे हैं। ये तो है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो राहुल गांधी भी थोड़े नरम पड़े होंगे, लेकिन फील्ड में राहुल गांधी के तेवर अभी आसमान छू रहे हैं। जिस किसी का भी ख्याल आ रहा है खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, खूब जोर जोर से मन की बात कर रहे हैं। पूरी न्याय यात्रा में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये भी पूछा गया कि इंडिया ब्लॉक छोड़कर जा चुके नेताओं की क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस आने की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल ने थोड़े गंभीर अंदाज में कहा, जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उनका इंडिया ब्लॉक में स्वागत है। क्या संदेश खाली विवाद के बाद ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई संदेश आने वाला है क्या? देखिए अब आगे क्या क्या होता है।